सुप्रीम कोर्ट विफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के इजाजत देने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। रास्ते में रुकावटें न लगाने, कारकुनान को गिरफ्तार न करने और हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोकने की इस्तदा। पीटीआई कोई मुसल्लह तंजीम नहीं, लॉन्ग मार्च में लोगों पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के हुकूमत पर वार। हमजा शहबाज से एतमाद का वोट लेने या दोबारा इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया। कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के बायस पूरी दुनिया को मुआशी मुश्किलात का सामना। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मुआशी चैलेंजेस से निपटेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अंकारा में बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और कार साजी की सनत में शराकत की दावत। पंजाब असम्बली में वजीर आला के इंतखाब के दौरान हंगामे पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार अफसोस। असम्बली में लोटे लाना और डिप्टी स्पीकर के साथ सुलूक अफसोसनाक था। अदालत के रिमार्क्स, पीटीआई और काफली के वकला ने दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है, जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का सूबे में हुकूमत न होने का दावा। हुक्मरानों पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने का इल्जाम। साबिक एमडी बसनी फिश हार्बर अली गुल पर अरबों रुपए की करप्शन का जुर्म साबित हो गया। एहतसाब अदालत ने मुजरिम को 63 करोड़ रुपए जुर्माना और 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। बडगराम में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शट डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने शारा कराकरम को भी रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। और हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त दे दी।